सम्मान भी करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में शंकराचार्य जी की बहुत मान्यता देते हुए, सम्मान करते हुए और आदर करते हुए फिर भी गुणगाथा कीर्तन किया। श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण भी किया, वैष्णवान यथा शंभु निम्नानं यथा गंगा पुराणम इदम यथा। वैष्णवान यथा शंभु, जितने वैष्णव, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंकर, शिव जी है। शंकर साक्षात शंकर जी कलियुग में शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। और जिन्होंने इस जगत में मायावाद के प्रचार किए, जिनकी मायावाद कहा जाता है अथवा विवर्तवाद, भ्रमवाद नाम में प्रसिद्ध है। ऐसे क्या बोला? मायावाद का दूसरा नाम क्या बोला? विवर्तवाद कहा जाता है। विवर्तवाद भ्रमवाद कहा जाता है। भ्रम मतलब क्या है? एक वस्तु दूसरे वस्तु के रूप में जो प्रतीति होता है उसके भ्रम कहा जाता है। जैसे अंधकार में चल रहे, एक रस्सी पड़ा हुआ है और रस्सी को देख करके आपके भ्रम क्या हुआ? सर्प है। इसलिए इसके नाम भी कहा जाता है विवर्तवाद और भ्रमवाद भी कहा जाता है। आचार्य शंकर का विवर्तवाद ही मायावाद है। इन वेदों में विवर्तवाद के जो उदाहरण देखे जाते हैं, अद्वैतवाद के प्रचारित तो अद्वैतवाद से सर्वथा पृथक है, किंतु देह में आत्मवृत्ति होना ही विवर्त है। देह में जो आत्मबुद्धि इसकी कहा जाता है विवर्त कहा जाता है। और ब्रह्म में जगत भ्रम तथा वैदिक विवर्त भ्रम नहीं, अपितु ये मायावाद है। क्योंकि ब्रह्म में कोई भ्रम नहीं होता है। समझ में आया क्या बोला? ब्रह्म में भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम किसमें होता है? पहले भ्रम के बारे में समझे कि नहीं है? जो वस्तु सत्य नहीं है उसके असत्य रूप में जो प्रतीति होता है, विश्वास होता है, उसे भ्रम कहा जाता है। जैसे मैंने कहा क्या भ्रम? सर्प में, रज्जु में सर्प भ्रम है। अंधकार में चल रहे हैं, अकस्मात कुछ पड़ा हुआ देख करके आपके सर्प मान करके आप डर गए। फिर बत्ती जलाया, देखा तो सर्प नहीं था, क्या था? रस्सी पड़ा था। भ्रम। भ्रम किसको होता है? पहले विचार जो विषय होता है, भ्रम किसको होता है? बद्ध जीव में भ्रम होता है। मुक्त जीव में भ्रम नहीं हो सकता है। पहले इसको हम समझा है।
ये वस्तु सत्य नहीं है। भ्रम प्रमाद विप्रेक्षा कारणपट, क्या क्या बोला? भ्रम प्रमाद विप्रेक्षा कारणपट, ये मायाबद्ध जीव में रहता है, अबद्ध जीव में रहता है। क्या क्या भ्रम कहा गया? जो सत्य वस्तु नहीं है उसके असत्य मानते हैं, जो असत्य है उसके सत्य मान लेते हैं। असत्य तेरे सत्य करी मानी है, असत्य तेरे सत्य करी मानी। असत्य क्या है? ये शरीर को मैं आत्मा मानता हूँ, ये असत्य है। शरीर विनाशील है और आत्मा नित्य शाश्वत चिरंतन का है। ये भ्रम है, इसलिए असत्य सत्य करी मानी है। और इधर सुक्ति थे रजत भ्रम, रजत में सुक्ति भ्रम है। रजत में क्या बोलते हैं? सिल्वर है। सुक्ति में जो समुद्र के तट पर जो ये मिलता है ना, है सीप जो मिलता है, उसके अंदर ऐसे देखो बिल्कुल झिलमिल करता है। उसको देख करके आपको ऐसे लगेगा वो चांदी ऐसे लगेगी, वास्तव वो नहीं है, चांदी नहीं है उसका। इसलिए सुक्ति में रजत भ्रम हो जाए। रजत माने चांदी। बद्ध जीव में भ्रम होता है, एक दूसरे भ्रम हो जाता है। भ्रम प्रमाद प्रमुक्त हो जाना, प्रमाण प्रतिष्ठा मुक्त हो जाना, जिसको इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। आज इंटॉक्सिकेशन होता है, रूप यौवन धर्म आदि से प्रमुक्त हो जाते हैं। विद्या अधिक ज्ञान हो जाता है, उसमें प्रमुक्त हो जाता है। मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं धनी हूँ, इसमें लोग प्रमुख हो जाए। धनमदे मत्त हुआ, धनमदे मत्त हुआ, आगे बता रही कीर्तन में है ना, धर्म में मत्त हो जाए, धर्म प्रमुख इंटॉक्सिकेशन है कि नहीं? ये पद्धति में होता है। भ्रम क्या भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा में चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे के वंचना करके जो इच्छा, उसके कहा जाता है चीटिंग प्रोपेंसिटी, विप्रलिप्सा का। समझ में आए? विप्रलिप्सा किसको कहते हैं? दूसरे के वंचना करने की जो इच्छा है, वंचना समझते है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। झूठ आदि कह करके अर्थ आदि संग्रह करना, ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी में आ जाता है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि झूठ आदि करके, ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी में आ जाते हैं। भक्त्यानंद प्रभुपाद अनुभाष्य में ये कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं पंडित किसको कहा जाता है? गाल बजावा पंडित कहा। कली युग है ना, जो जितने जोर से गले से जो गला फाड़ करके बोलेंगे हैं, और हजारों उसके अनुयायी होगा, शिष्य हो गए, हाथ ताली दे देंगे, बस हो गए है। उसके लोग कहेंगे विशाल बड़ा पंडित है। आज भारी जो शास्त्र के उल्टी सीधी करके बोले हैं, किंतु हजारों जिसको अनुयायी हो जाता है। आज ये सब क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी। जैसे आजकल वो मुसलमान है ना, क्या नाम उसका? जाकिर नायक। ये सब क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े सभा होती है वहाँ पर ऐसे अपने लोगों को सब ले जाते हैं गाड़ी भर कर, और सब कुछ व्यवस्था करते हैं।
और सब कुछ सब ऐसे भी शास्त्र नहीं वो नहीं जानते हैं। इसके भी बखान भी है, श्रुतिधर है, स्मरण रखते हैं, किंतु अर्थ क्या है उल्टी करके करते हैं। इसलिए हम इसके ये प्रशंसा इसलिए करते हैं उसके स्मृति पावर है। वेद पुराण उपनिषद के श्लोक के जो है वो बता दें है कि उल्टा करके व्याख्या, जो व्याख्या करते हैं ना उल्टा करके व्याख्या करते हैं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य वेदों की सारी श्लोक वेदांत श्लोक के सूत्र के साथ बता दें है, किंतु व्याख्या कैसे करते है? प्रकाशमान सूर्य जैसे मेघ के द्वारा बादल के जैसे ढक जाए। एक तरफ तो हम उसके भी बखान भी करते, ठीक है, इतने विद्वान है? ऐसे कोई शास्त्र नहीं है उसके पास नहीं है? हिंदू धर्म से लेकर के क्या बोले मुसलमान धर्म तो है ही है, और बाइबल से लेकर के सब बता देंगे है, किंतु अर्थ क्या करेंगे उल्टा। ज्ञानी तो है इसलिए मैं इसलिए कहता ये सब क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी है, छल धर्म कपट धर्म है। और चौथा क्या है? भ्रम प्रमाद विपुलसा कारणपटक। कारणपटक किसे कहा जाते हैं? इंद्रियों की जो अपटुता, जैसे मेरे आंख है ये धीरे धीरे दृष्टि शक्ति क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। किंतु देखो भगवान की आंख, भगवान के चश्मा लगाना नहीं पड़ता है? कोई विग्रह देखा ये भगवान चश्मा पहने हुए? चैतन्य महाप्रभु कितने चश्मा पहने? प्रभुपाद के ऊपर आचार्य किसके चश्मा? प्रभुपाद से चश्मा हाँ? आज देखो प्रभुपाद सब चश्मा शुरू से पहले नहीं चश्मा। आप बताओ। इसलिए भगवान में ये चतुष्टय जो दोष नहीं जाता है, दोष चतुष्टय का मतलब 4 प्रकार के दोष, भ्रम प्रमाद विपुलिप्सा और इसलिए कहते हैं मायावाद शब्द साधारणतः जड़ शक्ति या अविद्या शक्ति के लक्ष्य करता है। यह तत्व वस्तु के स्वरूपतः शक्ति की छाया या प्रतिबिंब है। इस छाया शक्ति का चित्त जगत के प्रवेश करने के अधिकार नहीं है। इस जड़ जगत की अधिकत्री है। जीव इस माया द्वारा आक्रांत होकर जड़ जगत में बद्ध होकर मायावाद का आश्रय ग्रहण करता है, माया की तरफ मोहित हो जाए है। मेरे कहने की तात्पर्य है ये शंकराचार्य है, भगवान की आदेश से ही उन्होंने प्रचार किया। इसलिए कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं शंकर का दोष नहीं है कि स्वयं भगवान उनको आदेश दिया। शंकराचार्य स्वयं शिव जी अपने पत्नी देवी पार्वती को कहने, देवी पार्वती मेरा कोई दोष नहीं। एक दिन देवी पार्वती कहने लगी आप तो जानते हैं जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकते है? गीता में स्पष्टीकरण कर दिया मावी वांग से जीवो लोके जीवो भूत सनातन है। जीव भगवान के अंश है और सनातन है, नित्य शाश्वत चिरंतन है। तो आप जीव को ब्रह्म कहोगे, क्यों आप प्रचार कर रहे हैं? मायावाद को ये बात क्यों प्रचार कर रहे हैं? तो उस समय स्वयं शिव जी क्या बोले कि देवी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण मुझे आदेश दिया मायावादम असत शास्त्र है प्रच्छन्न बौद्ध उच्चते है। ये जो असत शास्त्र जो मायावाद इसको प्रच्छन्न बुद्धवाद कहते हैं। इसमें हमारी कोई दोष नहीं। स्वयं भगवान मुझे कहा
कि शंकर तुम्हारे द्वारा मैं जगत में एक कार्य साधित करना चाहता हूँ। असुर लोगों के मोहित करने के लिए तुमको एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? जाओ जगत में जाकर के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस विचार को तुम प्रचार करो। है? हम बोले कि कोई सुनेगा, किंतु देखो शंकराचार्य जब बोलेंगे सब मानने के तैयार है। शंकराचार्य शंकर है, शिवजी शंकर है, ये मुझे कह दे स्वयं भगवान ने मुझे आदेश दिया है। इससे हमारे दोष क्या है? क्यों जो असुर लोग भगवान की कष्ट देंगे, विरक्ति कर जाओ, तुम भी ब्रह्म, अपने ब्रह्म बन जाओ तो कौन किसको मान। इसलिए ये बात प्रचार करो, इसलिए हमारे कोई दोष नहीं है। इसलिए कहते, इसलिए भक्तिमान ठाकुर शंकराचार्य के भी यानी शंकर के भी आदर करें। वास्तव जो है शंकर शंकर साक्षात है, किंतु उनके जो विचार जो है वो दूषणीय है, दूषण दोष युक्त है। मायावाद भाष्य पढ़िले है सर्वनाश है। मायावादी अपराधी कई जगह में चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट करके मायावाद भाष्य सुनिले है सर्वनाश। मायावाद जो दोष जार हृदय पसील चित्त तहार वज्र सम भेद है। मायावाद दोष यदि आपके हृदय में वो एक बार आ जाए है, आपके चित्त के दूषित है। मैं ब्रह्म है, यही है। यहाँ तक कि बाबा जी संप्रदाय में जो लोग अपने को कहते हैं मैं ललिता सखी हूँ है, ये भी है एक प्रकार मायावादी का अहम ग्रुप समय में आ जाता है। ये अपराधी है, एक प्रकार अपराधी हो जाता है अहम ग्रुप समय है। इसलिए जो लोग भजन करते हैं है, उसके सब विचार करके ध्यान देना चाहिए है। मैं ललिता देवी की दासी के दासी हूँ है, और ललिता देवी के किंकरी दासी के अनुगत्य में हम राधा गोविंद की सेवा करना चाहते हैं, ये भावना रखना चाहिए। मैं ललिता सखी हूँ है ऐसा। इसलिए देखो हम लोग के वैष्णव के नामकरण में जितने भी होते सब क्या रहता है? दास रहता है, दास रहता है। मैं उनके दास हूँ, कृष्ण दास। जीव सर्वत्र कृष्ण दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास भावना। मैं भगवान हूँ है, ये अपराध अंक है। इसलिए शंकराचार्य जगत में जो प्रचार किया उसके मूल हृदय भाव क्या है? शंकराचार्य के आदि शंकराचार्य के मूल हृदय भाव क्या है, क्या है? इसलिए वो अंत में उन्होंने यही कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मते मूर्ख है, सब कुछ छोड़ करके एकमात्र गोविंद के भजन करो। भजन माने सेवा है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य की और एक सुंदर जो है उसे क्या बोलते हैं, मोहमुद्गर जो है ग्रंथ है, उसके सभी को वैष्णव मात्र सभी को उसको पढ़ना चाहिए है। जैसे उसे क्या कांता कस्ते पुत्र संस अतीव विचित्र कस्य तुम कथित आयत तदियम तत्व चिंत्य भ्रात। मोह मुद्गर ग्रंथ है। मुद्गर समझते हो? मुद्गर माने लठी जिसके अंदर पिटाई होता है, मुद्गर पिटाई होता है। अर्थात जीवों की जो मोह लग जाता है, पिटाई करने से मोह छूट जाएगा है। आज पिटाई करना पड़ता है। जैसे गाय भैंस आदि के बस में लाने के लिए क्या करना चाहिए?
दो प्रकार के वशीभूत किया जाता है। एक हरी हरी घास दे करके उसके वशीभूत किया जाता है, और दूसरी क्या करना चाहिए, डंडा के द्वारा पिटाई करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव मैं के द्वारा मोहित हो जाए, उसके अच्छी अच्छी हरी कथा सुना, और इससे द्वारा जो उसके परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे क्या करना चाहिए, पिटाई करो, है? जब तक पिटाई नहीं करोगे वो ठीक नहीं होगा, है? तुलसीदास जी रामायण में भी एक बोल दिया, थोड़ा उसमें स्त्रियों के लिए जो शब्द बोला है वो भक्त के लिए नहीं है। आज समझिए नहीं, मैं इसको नहीं कर रहा है, ठीक है ना? ये सब गमार है, मूर्ख है, ढोर गंवार शूद्र पसनारी, ये सब तारण के अधिकार, पिटाई करना पड़ता है। यहाँ पर स्त्री कहने पर सब स्त्री के नहीं कहते, जो मूर्ख है। देखो हमारे शास्त्र में वेद उपनिषद में कोई स्त्री जाति के जो है निंदा नहीं की, उसके सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वो भी क्या होता है, भारत माता हम लोग कहते हैं, और कई देश में नहीं होता है, माता के स्थान पर दिया जाता है। आज वेद उसमें प्राचीन काल में स्त्रियों की अनेक महिमा, जैसे तो उस दिन हम श्रवण कर क्या बोले, जग्गवल्क्य ऋषि और उनके पत्नी गार्गी और क्या है कत्तायनी, है? देखो कैसे महान ये सब है। इसलिए कोई कहते हैं हाँ आप लोग स्त्री जाति के, गीता में भी ऐसे श्लोक है, बोले नहीं, जो स्टूपिड नॉनसेंस कामातुर स्त्री जैसे वो शूर्पणखा जैसे उनको पिटाई करना पड़ता है, उसके नाक कान कटना पड़ता है? जो कामातुर स्टूपिड नॉनसेंस रास्कल उसके नाक कान काटना पड़ता है। लक्ष्मण इसलिए उसको नाक कान कट कर दिखाया, ऐसा रावण में शूर्पणखा के नाक कान इसलिए काटते कुरूप करके, स्टूपिड नॉनसेंस। किंतु कहीं स्त्री जाति के जो हमारे भाव वेद पुराण उपनिषद में जो है निंदा नहीं किया। यहाँ पर भी शास्त्र में लिखा है, पंचकन्या नित्यम स्मरित, द्रौपदी, कुंती, अहल्ला, तारा, मंदोदरी, प्रातः काल में 5 कन्या को नाम लेने से समस्त पाप से मुक्त हो जाए। नाम लेना प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों के नाम लेना पड़ता है? आप पुरुष हो अथवा स्त्री, तो कहाँ वो स्त्री की निंदा कहाँ है? प्रातः काल में उठ करके ऐसे स्त्रियों के नाम लेने से मंगल होता है। और जहाँ जहाँ पर स्त्रियों की ऐसे निंदा किया गया है वो क्या है, स्टूपिड नॉनसेंस, उसके लिए कहा मूर्ख है। इसलिए शंकराचार्य जगत में जो प्रचार किया, मायावाद में प्रचार किया, देखो ये मायावाद अभी कलयुग में नहीं, ये कब से आ रहे, सप्तयुग से भी आ रहे हैं। श्रील भक्तिप्रकांड केशव गोस्वामी महाराज मायावाद जीवनी ग्रंथ में वर्णन करते आ रहे हैं। सप्तयुग में भी मायावाद कहाँ गए, एक दिखा था कहाँ चले गए। हाँ, सत्ययुग में बास्कली नामक असुर विद्वान एक प्रसिद्ध अद्वैतवादी था। उनके गुरु के नाम था बाद्धव ऋषि। वे अद्वैतवादी थे। उनके पिता के नाम अनुहात था। वे हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और हिरण्यकशिपु भी प्रसिद्ध अद्वैतवादी आचार्य थे। हिरण्यकशिपु की स्त्री कयाधु
जम्भासुर की एक कन्या थी। और इस प्रकार गुरु और माता पिता आदि के अनुसार बास्कली भी असुर थे। भगवान वामन देव ने इसका बहुत कर उद्धार किया था, है ऐसे वर्णन होते जाते हैं। त्रेता युग में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी पहले ब्रह्मवादी ज्ञानी थे। उनके द्वारा रचित योग वासिष्ठ रामायण भी उनका साक्ष्य है। योग वासिष्ठ रामायण है, उसके पढ़ना नहीं चाहिए है, उससे मायावाद भरा हुआ मिलता नहीं क्या? योग वासिष्ठ रामायण है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से वे मंगल के जे भगवत भक्त हुए थे। त्रेता युग में दशानन रावण भी वैदिक ज्ञान संपन्न और घोर केवलाद्वैतवादी व मायावादी था। रावण कवि था, महाज्ञानी थे, सब ज्ञान। रावण कम थे, रावण की स्तव स्तुति संस्कृत कम नहीं है। जब स्तुति करते हैं, शंकर संग्रह की स्तुति जब करते हैं और इतने सुंदर संग शिव जी नृत्य करना शुरू करते। शंकर कोई साधारण एक क्या बोले, रावण कोई साधारण है, किंतु था क्यों मायावादी है। एक्चुअल अपने भी जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, तात्पर्य क्या होता है? मैं ब्रह्म होने से मैं स्वयं भोक्ता हूँ, भक्त अभिमान रहता है। मैं छोड़कर तो कुछ है ही है, ये अभिमान रहता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। मायावादी के मूल महामंत्र क्या है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जीव ब्रह्म पर न परः। एक ब्रह्म, एक ही ब्रह्म सत्य है। वो ब्रह्म है क्या? ये मैं ही ब्रह्म हूं और सब झूठा है। अपने को ब्रह्म मानते हैं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरे कोई है ही नहीं। और जगत मिथ्या, इस संसार में जो दे रहे हैं सब क्या है? झूठ है। जीव नाम से कोई व्यक्ति वस्तु है ही नहीं। ये इनके मूल मंत्र होता है। इसलिए एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म पर न परः। ये मायावादी के मूल मंत्र होता है। शंकराचार्य जब छोटे थे, गुरुदेव सुनाते थे, इस ग्रंथ में है कि नहीं कहीं है। देखो उनके माँ लेके उनके घर में कोई व्यक्ति आए हैं, प्रसाद बनाना था। छोटा बालक के बोले शंकर जाओ, थोड़ा बेगुन लेकर के आओ। उन्होंने क्या कि एक बेगुन लेकर के आया। उसके माँ बोले एक बेगुन क्यों लेके आए? और बेगुन नहीं है, बोले बेगुन एक ही है, एक बेगुन। उसके माँ ने पकड़ा, कान पकड़े, देख कितना बेगुन, गिनो। बोले एक 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 एक। अरे एक के बाद क्या है? दो तो होता है। उसके कान पकड़ा, बोले नहीं एक है, सब बेगुन नहीं, तो बेगुन तो ही है, एक है, सब बेगुन है, एक है। अरे एक के बाद तो दो होता है कि नहीं? एक दो तीन है नहीं, एक एक। अरे एक बेगुन है, एक इसको गिनो कितना होता है? दो नहीं एक। इसलिए ही विचार होता है, एक ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। और जगत मिथ्या, इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब झूठ है। अजीब नाम इनसे कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म माया के द्वारा जब आच्छादित होते हैं, अपने को जीव नाम जीव कह करके वो परिचय देते हैं, और माया हट जाता है तब ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो अच्छा ये बताओ माया कहाँ से है? हमारे जीव से पाल विचार दे रहे हैं, माया कहाँ से है?
माया क्या चीज है? तो शंकराचार्य करके माया क्या चीज है? माया अनिर्वचनीय है। उन्होंने दो प्रकार के फिर ब्रह्म के दो प्रकार ब्रह्म बताया। एक है व्यवहारिक ब्रह्म और एक पारमार्थिक ब्रह्म है। एक व्यवहारिक ब्रह्म है और एक पारमार्थिक ब्रह्म होने से है। जैसे जगत की सृष्टि आदि कार्य अथवा ध्वंस आदि करने के लिए वही ब्रह्म है माया के तरह अच्छे जो कृष्ण आदि के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है। वही रामकृष्ण के वही ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित होकर के है संसार में आकर बड़े बड़े कार्य भी साधित करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय आदि करते रहते हैं। और जब अपने कार्य साधित हो जब संपन्न हो जाता है फिर अपने जो शरीर जो है ये शरीर को त्याग दे देते हैं। और ये शरीर को त्याग दे करके फिर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। क्यों? ब्रह्म से आए हैं और ब्रह्म से ही विलीन हो जाते हैं। ये इसको विचार देते हैं। इसलिए कहते हैं एक व्यवहारिक ब्रह्म और एक पारमार्थिक ब्रह्म का है। अनेक प्रकार इसलिए इसी को जो है उन्होंने प्रतिष्ठा करने के लिए कोई फिलोसफी का उन्होंने सहारा लिया। जैसे कहते हैं प्रतिबिंबवाद है, घटाकाश, पटाकाश है। जैव धर्म में सब बहुत विस्तृत वर्णन है। अध्ययन करना पड़ेगा जैव धर्म, क्योंकि जब तक हम इस फिलोसफी के जब तक हम नहीं जाने वास्तव में भक्ति क्या चीज है हम समझ नहीं पाए। आज शंकराचार्य अपने मतवाद को स्थापित करने के लिए एक एक जो फिलोसफी तत्व के उन्होंने दिखाया है। घटाकाश और पटाकाश। घड़े में आकाश है और बाहर आकाश है। घड़ा नहीं रहे, घड़ा को यदि फाड़ दिया जाए माने फोड़ दिया जाए तो बाहर का आकाश अंदर के आकाश मिल करके एक हो जाता है। हाँ सर, तो ब्रह्म बने। घड़ा के अंदर जो आकाश था वो छोटा था और बाहर जो आकाश जो बृहद है। इसलिए वो ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित होकर के इस संसार में कार्य आदि कर यही होता रहता है। घटाकाश और प्रकाश है। फिर कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? जैसे घड़ा में पानी रखिए, घड़ा में पानी रखे तो क्या दिखाई पड़ेगा? सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा है। अच्छा 5 घड़ा पानी भर कर रख दीजिए तो कितने छाया दिखाई पड़ेगा? प्रतिबिंब 5 घड़ा में है। यदि 5 घड़ा को एक ही साथ में फोड़ दिया जाए है तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। वो कहाँ चलेगा? ब्रह्म में जाके वो है, सूर्य में जाकर विलीन हो है। तात्पर्य क्या है? ये जो हम लोग देख रहे हैं एक एक करके हम शरीर देख रहे हैं, ये सब क्या ब्रह्म की प्रतिफलन कहा जाता है। शंकराचार्य को पूछा गया भाई आप कहते एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यदि एक ही ब्रह्म है दूसरे कोई नहीं है तो हमारे घर में तो हम माता पिता भाई बहन इतने हम घर के 4-5 आदमी, तो 4-5 ब्रह्म कैसे हो गए? बोले नहीं, ये क्या है? प्रतिबिंब दिखाई पड़ा है। ये प्रतिबिंब की है। ये शरीर में हम लोग है इसमें, और शरीर नष्ट हो जाए ब्रह्म भी नष्ट हो जाए। वही ब्रह्म उस ब्रह्म में लीन हो जाए। एक बड़ा ब्रह्म और एक छोटा ब्रह्म है। एक गुरु शिष्य के कहने लगे गुरुदेव हम क्या है? तू ब्रह्म हो। गुरुदेव आप कौन है? मैं भी ब्रह्म हूँ है।
तो आप गुरुदेव आप बताओ, आप ही ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, दोनों में अंतर क्या है? शिष्य ने कम नहीं है। शिष्य पूछा गुरुदेव के, गुरुदेव आप ये बताओ, आप ही ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूं, तो आप और मुझसे के अंतर क्या है? तो गुरुदेव कहने लगे, देखो मैं बड़ा ब्रह्म हूं और आप छोटा ब्रह्म हूं, तो छोटा ब्रह्म के काम क्या करना चाहिए? बड़ा ब्रह्म के सेवा करो, मेरा सेवा करो है? और सेवा करते करते है बड़ा ब्रह्म में तुम शामिल हो जाओगे, माने उसमें चले तुम भी मेरे तरफ आ जाओगे और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, दोनों हम क्या करेंगे? ब्रह्म बन जाएगा। एक ब्रह्म द्वितीय नाश है, ब्रह्म एक छोड़ के दूसरे नहीं है। अच्छा बताओ गुरुदेव, आप ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और हमारे परिवार में सब ब्रह्म है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के देख रहे रोते क्यों है? ब्रह्म को भी रोते बोले, कहते हैं यही माया है? ब्रह्म माया के द्वारा मोहित होकर के है अपने को अभिमान कर रहे हैं। ये अभिमान दूर हो जाए है तब तुम्हारी दुख नहीं जाएगा। दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वितरागो भय क्रोध स्थितधि मुनिर उच्यते। इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। ब्राह्मी स्थिति इसको कहा जाता है। दुखेशु उद्विग्न मना, एक ही साथ में कोई दुख आ जाए उसे कोई चित्त, उसे कोई क्षोभित नहीं होता। सुखेशु विगत, एक साथ में अनेक सुख आ जाए उससे उसके चित्त को भी कुछ उनके विकार नहीं होता है। दुखेशु उद्विग्न सुखेशु विगत स्प्रिय वितराग है, किसी वस्तु में उसको आसक्ति नहीं जाता, और भय क्रोध, उनके विषय में कोई भय नहीं रहता और क्रोध भी नहीं रहता, अक्रोधी रहता है। इसी तरह दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वितरागो भय क्रोध स्थितधि मुनिर उच्यते। उसी कहते हैं ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। वास्तव में हम भी चले भक्ति राज्य में चलने के लिए ये भी हमें ब्रह्म स्थिति के होकर के चलना पड़ता है। आज ब्रह्मी स्थिति से कहते हैं ब्रह्मी स्थिति आ जाती है, जिसके कहते हैं व्यक्ति रसामृत सिंधु में के स्वरूप ज्ञान की सामान्य उपलब्धि होने पर है ये समस्थिति हो जाता है। स्वरूप ज्ञान की आभास होने पर है वो भी ऐसे होता है। कैसे होता है? वितरागो भय क्रोध दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वितरागो भय क्रोध स्थितधि मुनिर उच्यते है। और इसके ऊपर आगे जब स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि भाव दश में जब पहुंच जाए, भाव दश में जाके स्वरूप की संपूर्ण रूप से उसके ज्ञान हो जाता है और अपने स्वरूप की अनुभव करके भगवान की सेवा करते हैं। आज यथार्थ तो मुक्ति पथ में जाते हैं। मुक्ति जन था रूपम व्यवस्थिति ही मुक्ति, उसमें जाते हैं। इसलिए चले हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे थे, शंकराचार्य इसी प्रकार जगत में मायावाद का प्रचार कर दिया है। ये जीव इसमें मोहित होकर के रहे। चाचा इसके देवी पार्वती ने कहा, कहने लगी इससे फल इसके भगवान के क्या मिलेगा? तो उसने कहने देवी सुनो, ये प्रभु के जो है इसके सृष्टि करने के उसको कष्ट नहीं होगा, अब उत्तर उत्तर अपनी सृष्टि बढ़ेगा है। जीव अपराध करके इस संसार में बार बार इस संसार भ्रमण करते रहेगा है। हम लोग इस संसार में किसने भ्रमण कर रहे हैं? अपराध के फलस्वरूप है। अपराध के फलस्वरूप हम इस संसार में घूमते जा रहे हैं। कबू स्वर्ग कबू मरते नरक बात हो है। इस प्रकार अनंत काल से एक शरीर से दूसरे शरीर ऐसे हम चलते जा रहे हैं। कभी कर्म मार्ग में चले जाते, कभी ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं। कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विषेर भांड अमृत बोलिया जी खा
कदर्ज भक्षण करे नाना जनी है भ्रमी मरे है। प्रेम भक्ति चंद्रिका इसमें वर्णन कर दिया है। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड विष माने पॉइजन के भांड का जहर है उस मार्ग में कर्मकांड ज्ञान कांड केवल और विषेर भांड। अमृत बोलिया जाए जो खाए उसके अमृत मान करके जो पीते हैं खाते है। नाना जनी भ्रमे कदर्ज भक्षण इस प्रकार हम चलते जा रहे अनंत काल है। किंतु इस अनंत काल चलते चलते कहीं अकस्मात सुकृति हो जाए तो साधु संग में हम अपने को अनुभव करते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत में कहें भवापो वर्गो भ्रमो तो जदा भवेत् जनश्चतर्च्युत सत्समागम है। भवापो वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष अपवर्ग कहा गया चतुर्वर्ग है। भवावर्गो भ्रम तो जदा भवेत् जनश्चतः अर्च्युत सत्समागम। देखो इस मार्ग में आने के लिए भक्ति मार्ग में आने के लिए एक ही पद क्या है सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न होई। रामचरितमानस में कहा कि जब तक हम सत्संग प्राप्त नहीं करें नहीं। और इस सत्संग कैसे प्राप्ति करें भगवान की कृपा है। ये है ये विचार की विषय देखो। इसलिए जैव धर्म ग्रंथ में है वो सन्यासी ठाकुर के वर्णन जो होते जा रहे हैं स्वयं अपने इतिहास को बता रहे हैं। बाद में वो क्या वैष्णव दास के नाम में परिचय है वो स्वयं कहने लगे ये देखो मैं शंकराचार्य की सारे पदवी को मैंने प्राप्ति कर लिया है और सारे ग्रंथ के सारे ज्ञान को मैं अर्जन कर सारे ज्ञान है कर है। यह तक भी सन्यासी के ऊपर भी चले गए। हम सब कुटीचक बहुदक हंस और परमहंस के पद प्राप्त अपने अभिमान में बैठे रहे है अहंकार। और इतने समय देखा क्या एक है मुक्त महापुरुष है केवल हमारे आंखों से सामने होके जाके उछल गए है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब मेरे आंखों से उछल गए है देखो उनको मैंने जब देखा मेरा हृदय में ना जाने कैसे एक भाव उत्पन्न हुआ। मुझे ऐसे लगा कि उनके पास जाकर तो अपने को आत्मसमर्पण कर दो। किंतु अपने श्रेष्ठता के कारण माने मैं सबसे विद्वान पंडित और ऐसे उच्च स्तर में आ गए ये भी अहंकार में रह गया। इसलिए मैं उनको पास नहीं गया ना उनके सम्मान किया। किंतु जब हमारे आंख से उझल गए है बाहर चले किंतु देखो वही उनके लिए हमारे हृदय तड़पने लगे। फिर उनकी दर्शन के लिए मैं सर्वत्र भ्रमण किया घूमते घूमते कहीं नहीं मिला। फिर अंत में नवद्वीप धाम में है और आकर के इसके पास प्रद्युम्न मिश्र है क्या नाम बाबा जी है उनसे प्रेमदास बाबा जी है मित्र। और फिर धीरे धीरे उनके साथ संग और वास्तव वैष्णव तत्व मायावाद तत्व के बारे में हम श्रवण किया है और फिर कैसे उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं देखो इस संसार में भ्रमण करते करते है कभी भाग्य फल से यानी पुण्य के फल स्वरूप यदि सत्संग प्राप्त हो जाए है वही सत्संग उसके कहाँ तक पहुँचा देगा भगवान को पहुँचा। इसी कहते खनार्थ भी सत्संग सेवधि निनाम अतः अत्यंतिक खेम पृछाम भवतो अनघा। खनार्थ भी सत्संग सेवधि निनाम
क्षणकाल भी सत्संग करे, उन्हें कहाँ पे पहुंचा दे। यही सत्संग है। तो क्या उस सन्यासी ठाकुर ये ऐसे उत्तम महाभागवत के दर्शन किया, ये कोई साधारण है? जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद है, उत्तम महाभागवत है। उत्तम महाभागवत 3 प्रकार के, भगवत पार्षद देह प्राप्त है, और एक होता है मूर्छित कसार और निर्धुत कसार। ऐसे से उत्तम महाभागवत के दर्शन मात्र ही आपके हृदय में क्या पवित्र होगा, हृदय के परिवर्तन कर सकते। इसलिए कहते जहां दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम है, जहां देखिए ऐसे कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम ताके जानिए तुम्हें वैष्णव प्रधान है। महाप्रभु ने 3 साल में 3 वैष्णव के बारे में बताया है। ये के वैष्णव चिन्ह क्या माने है, हम वैष्णव कैसे समझेंगे है? क्यों उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा ये देखो 2 काम करो घर में जाकर के है, प्रभु कहे वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन 2 करो, शीघ्र पावे गोविंद चरण। तो उन्होंने प्रश्न किया है, कुलीनवासी लोग प्रश्न किया ये क्या वैष्णव है, जार मुखे सुनी एक कृष्ण नाम कहा कि तुम्हें जानिए तुम्हें वैष्णव। जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं वो मध्यम कड़ी के वैष्णव है, और जो जिसको दर्शन करने से जिहा में स्वतःस्फूर्त रूप में कृष्ण नाम नित्य करता है कि नहीं? चैतन्य चैतन्य में जहां देखिए ऐसे कृष्ण नाम है, ऐसे उत्तम उत्तम महाभागवत अतीव दुर्लभ है। आज इसलिए जहां देखिए ऐसे कृष्ण नाम। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है 3 कैटेगरी के वैष्णव के वर्णन पे, 3 कैटेगरी के भक्त उत्तम भागवत के वर्णन कर। एक है एक क्या नाम, भगवत पार्षद देह प्राप्त, साक्षात भगवान के नित्य परिकर जो है कौन है, नारद ऋषि है। नारद ऋषि के दर्शन करने के साथ ही साथ हृदय प्रेम उत्पन्न हो जाए है। हृदय में यदि अपराध नहीं रहे, कंडीशन सब समय एक ही, हृदय में यदि अपराध नहीं रहे, दर्शन मात्र ही प्रेम उत्पन्न है। भगवत पार्षद देह प्राप्त। और एक होता है कषाय, जिसके हृदय में कोई कषाय नहीं, हृदय निर्मल, वो सुखदेव गोस्वामी का है, निर्दुष्ट कषाय के उदाहरण है। जब सुखदेव गोस्वामी निर्दुष्ट है, सुखदेव गोस्वामी पाद जब मातृक गर्भ से जन्म लेकर के चल रहे है, सुत गोस्वामी पाद अपने गुरु के वंदना करेंगे। जंग प्रविंद मन के अवैध कृतम दैवान विरह कातुराजुभाव पुत्रेति तन्मस्तरो भी नहीं तन सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मिन्। सुत गोस्वामी पाद सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए ये स्तुति कर रहे हैं। ये देखो जब वो सुखदेव गोस्वामी पाद जब चलने लगे, उनके दर्शन से ही पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रेम में है अस्त व्यस्त। देखो यद्यपि ऊपर से भी दिखा रहे सुखदेव गोस्वामी पाद को क्या कहा, ब्रह्मवादी मायावादी अद्वैतवादी भी कहते जा रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं कि तो वो तो जिला करे। संत सुखदेव गोस्वामी पाद भी बोले परीक्षित महाराज है, परिनिष्ठ तो ब्रह्मण्यस्मिन् है, ये तो अपने लीला क्या बोले दैन्य करके कहा। जो साक्षात राधा जी के जो प्रिया सुख है वो थोड़ी माया के द्वारा आकृष्ट होंगे ना, माया के द्वारा, तथापि लोग शिक्षा में भी दिखा रहे और कहते क्या भगवत कथा की ऐसे शक्ति है जिसके अद्वैतवादी के भी है आकर्षित करके लाते। तो कौन सा श्लोक है, अरे आत्मारामश्च हरि रूप, इस श्लोक के द्वारा दिखा आत्मनाम मुनि को भी चित्त के कैसे हरण करके लाते। भगवत नाम भगवत कथा में इतनी शक्ति है,
है? हाँ, यही तो वर्णन करते जाए। वो तो केवल लीला करे, इसलिए करे परिनिष्ठितो ब्रह्मणो अस्मि। हे परीक्षित महाराज, पहले मैं ब्रह्मवादी अद्वैतवादी, किंतु मेरे पिताजी के मुखारविंद से कृष्ण के ऐसे लीला अखंड सुन करके मैंने ब्रह्मवाद को छोड़ दिया। यहाँ तो कि चतुष्सन ये भी ब्रह्मवादी थे, है? किंतु देखो ब्रह्मा जी के प्रार्थना से स्वयं भगवान की, नारायण की चरण कमल की जो तुलसी मकरंद की सुगंध है उनको कैसे आकृष्ट करके लेकर के वो भी ब्रह्म ज्ञान के छोड़ दिया है और स्वयं ब्रह्म को केवल भगवान की तरफ चले। इसलिए उन लोग भी संत रस में भी ले गया अंतर है, ये भी दिखाया कैसे इसको वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोसाई बात कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बोला? निर्धुत कसाई और मूर्छित कसाई के उदाहरण कौन है? फिर नारद ऋषि के ले रहे हैं। नारद ऋषि जब दासी पुत्र होकर जन्म है, इसी मंत्र से मंत्र लिया, मंत्र जप करके है और भगवत दर्शन भी किया उन्होंने है। जिस कथा प्रसंग है ना, संगनाथ जी अपने जीवन इतिहास व्यासदेव के सुनाने लगे। नारद व्यास संवाद श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में है, 5वां अध्याय में है नारद व्यास संवाद। नारद ऋषि अपने जीवन इतिहास सुनाया है, ये कैसे मैंने है संत महात्मा की कृपा से है मैंने भगवत ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र की प्राप्ति किया और फिर मैंने इस उत्कंठा से भगवत दर्शन की उत्कंठा से लिए मैं प्रार्थना की। भगवान ने मुझे एक बार बिजली के भांति दर्शन दिया और मैं मूर्छित हो गया। फिर पुनः मेरा जब ज्ञान आया, मैं प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप ऐसे सुंदर रूप जो है मुझे दर्शन कराइए। तब आकाश बनी हुई, नारद तुम जब ये पांचभौतिक शरीर के परित्याग करोगे है अपने नित्य चिन्मय शरीर में मेरे नित्य धाम में जब आओगे तो मुझे दर्शन करोगे। तो अब उस समय नारद ऋषि कहने लगे, उस समय से मैं सोचने लगे है किसी के साथ मिलना नहीं, वनस्तु सत्य को वास, एकांत में वन में रहना, ये सात्विक भावना ये भी हमारे प्रति ऑब्स्टैकल बन जाता है, प्रतिबंधक बन जाता है। नारद ऋषि उसी प्रकार विचार करने एकांत स्थान में रहना, वनस्तु सत्य को वास, महाभारत पर्व में निकाले है, वन पर्व में लिखा है। इसलिए नारद जी के मन में यह भावना कि सात्विक भावना ये भी है भगवत दर्शन की प्रतिबंधक कहा है। देखो फिर नारद ऋषि कहने लगे है मेरा जब समय आया है मैं ये शरीर को त्याग दिया और अपने नित्य स्वरूप के प्राप्त करके नित्य है वैकुंठ में मैं चल। इसलिए नारद ऋषि भी कहा जाता क्या है, क्या मूर्छित कसाई भी कहा जाता है दुष्ट। किंतु ये सब उत्तम महाभागवत, ऐसे उत्तम महाभागवत के दर्शन से ही आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। ये साधारण बात है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है ये सब दिखाए, महाभागवत की जो है विचार करके दिखाए। और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सहज सरल रूप में बंगला भाषा में कहा दिया, जो एक कृष्ण नाम करते हैं उसके वैष्णव, जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं उसके मध्यम कोटि के वैष्णव, और जिसको दर्शन करने से ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न, जहाँ देखे लिए आई से कृष्ण प्रेम कहा के जानिए तुम्हें वैष्णव ये सब दिखाएगा समझ साथ। अच्छा इसलिए आज शंकराचार्य की जो है आदि शंकराचार्य की आविर्भाव, इसलिए शंकर जी को हम भी प्रणाम करते हैं, उनके भी आदर करते हैं जिन्होंने भगवान की अभूतपूर्व सेवा आदि की है। आज केवल जगत में मायावाद का प्रचार नहीं किया, उन्हें स्वयं
कृष्ण की समस्त प्रकार की सेवा आदि, इसलिए कहते हैं वैष्णवानां यथासंभव, सब प्रकार की सेवा है। समुद्र मंथन के समय जब जहर उठने लगे सब भगे, अमृत जब उठे सब तो होड़ लगा दी मारपीट करने के, हमें जाने लगे, किंतु जब जहर निकला सब देवता लोग सब भगे। और उस जहर कौन पिया? एकमात्र शंकर जी है। शंकर जी सब प्रकार की सेवा आदि करते हैं। भगवान की इसलिए कहते ढंग से कार्य की बहुत बड़ा कार्य होता है, इसलिए स्वयं भगवान उसके भी कार्य दे दिया, काम दे दिया, ढंग से भी कार्य है। ढंग से करना इतना सहज होता है, बड़े बड़े ईंट पत्थर के तोड़ना पड़ता है। आज इस शंकर के यही कार्य ढंग से करते, इस समस्त कार्य आदि करते शिव तत्व। इसलिए शंकराचार्य है जिन्होंने अंतिम में यही कहा गया, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मुरा भज, अरे गोविंद के भजन करो। उन्होंने अपने हित का तो भाव भी प्रकाश कर, कितने स्तुति है। गंगा स्तुति किसने लिखा? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तरण गंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मऊवती रास्तंग तबोध कमले है। कितना सुंदर स्तुति आदि कर, गंगा स्तुति आदि है। यहाँ तो नहीं, जगन्नाथ जी की स्तुति जो है जिस चैतन्य महाप्रभु है करते थे, जगन्नाथ जी के जय स्तुति याद, जगन्नाथ अष्टकम इतना मधुर है। आप पढ़ो तो बस आनंद में भर जाएगा। कदाचित कालिंदी तटे, हाँ कदाचित कालिंदी विभिन्न तटे, वो शंकराचार्य की है। कितना मधुर भाव उसमें पड़ा हुआ है। ये साधारण नहीं क्या शंकराचार्य, साक्षात शंकर। शंकराचार्य के अनेक जो है मधुर भाव उनके, ये हितगत भाव है। भले वैष्णव के जो है एक ऊपर की होता है और एक अंदर भाव होता है, ये देखना पड़ता है। और उसकी जो समझ नहीं पाते वो अपराध करके मरते हैं। उत्तम उत्तम भागवत की बाहर देख करके है आपके समझ नहीं पाए है। इसे अंतर हृदय कैसे शंकराचार्य है। इसलिए इस समस्त स्तुति गंगा स्तुति, हाँ और क्या स्तुति बताया? जगन्नाथ अष्टकम, और एक पढ़ते हैं ना है, अनेक स्तुति हम मोह मुद्गर, हाँ मोह मुद्गर पढ़ना चाहिए। हाँ चरपट, उसको वो शंकराचार्य भी है। वास्तव ये मोह नहीं होगा है। मुद्गर माने लाठी, एक पिटाई है। बद्ध जी के जो जब तक ये नहीं ग्रहण करे तब से कैसे है। इसलिए सन्यास लेने के पहले क्या ग्रंथ पढ़ना चाहिए? नारद परिव्राज उपनिषद पढ़ो, तब आपको पता चलेगा सन्यास लेने के आप अधिकारी है कि नहीं। वास्तव में सत्य है। हम इसको जब सुना ना, हम संग्रह कर लिया था और पढ़ा, और जो पढ़ोगे हंसते हंसते आपके दम निकल जाएगा। हाँ ज्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं, छोटा ग्रंथ है। अरे जो बात है आपकी इस संसार की प्रति इतने घृणा उत्पन्न करेगी, आज समझ में ज्यादा बोलने से ठीक नहीं रहेगा। है नारद परिव्राजक उपनिषद, उसके ग्रंथ के नाम क्या है? नारद परिव्राजक उपनिषद। कभी संग्रह कर लेना है, उसके पढ़ो। इस संसार प्रति यदि वास्तव जी विरक्ति आपको होना है, एक कपड़ा फपड़ा से कुछ नहीं होगा। कितने लोग कपड़ा ले लेते, कपड़ा फेंक देते हैं। लाल कपड़ा कितने ले यार, कितने लोग लाल कपड़ा फेंक दिया। कपड़ा से थोड़ी होता है। मन ना रंगाई जोगी है कपड़ा जमा है। मन को तो हम रंगाए नहीं कृष्ण रंग में, और ऊपर से लाल कपड़ा ले लिया तो उससे क्या होता है? इसलिए मन जो रंगाते हैं आज मन के रंगाने के लिए विषय के प्रति कैसे अनासक्त, और विषय के प्रति अनासक्त होने के लिए ये ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा ग्रंथ क्या बताया?
नारद परिव्राज उपनिषद, ये महाराज जी के पास है जिज्ञास पूर्व, मेरे पास भी है, मेरे पास बंगला में है, आपके पास हिंदी में है ना? हाँ, ये ग्रंथ सब है। ये वास्तव आप क्या देखें, वैराग्य रूप धारण करा देंगे, बिल्कुल है। अच्छा, गुरु प्रेमानंदी, जय शंकराचार्य की जय, जय श्री महाराज। जो महावीर को देखते हैं